नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का समाधान करेंगे और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए हम जटिल से जटिल रोगों की वजह और उनके इलाज के बारे में भी आपको बताएंगे। और आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर असलम जावेद इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद दुनिया के जाने माने यूनानी चिकित्सक हैं। डॉक्टर जावेद, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और अगर आप भी डॉक्टर असलम जावेद से बात करना चाहते हैं तो मिलाइए 01166231000 और उनसे किसी तरह का सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो आप उनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर है 0113208644। तो आइए आज की अपनी चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं, यूनानी चिकित्सा पद्धति में जटिल से जटिल रोगों की जो समस्या है, क्या उनका भी इलाज किया जा सकता है? मसलन अगर बात की जाए लकवा, कैंसर, ऐसे रोगों का भी क्या इलाज मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है। यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है बेसिकली एक ऐसी पैथी है जो कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कहा जा सकता है इसको, और कहा जाता है। ये चिकित्सा पद्धति जो है बिल्कुल हर्बल चिकित्सा पद्धति होती है, जिसमें जो है 98% तक जो है मेडिसिन जो है बेसिकली हर्बल मेडिसिन होती हैं, यानी वो हर्ब ओरिजिन की होती हैं, जिनके सेवन से किसी तरह का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। प्रकृति से ली हुई दवाइयाँ होती हैं और ये एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो यूनान या ग्रीस से हुई थी। उसके बाद ये चिकित्सा पद्धति पर्शियन गल्फ से होती हुई अरब्स में गई और अरब्स के बाद इंडिया में आई और आज ये भारतीय चिकित्सा पद्धति कहलाती है। और इसको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति जो है प्रकृति, यानी जो हमारे प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है उसी से हमने हासिल किया है, यानी हर्बल मेडिसिन होती हैं, हर्ब्स होती हैं। तो इसके सेवन से, इसकी जो दवाइयाँ होती हैं उनके सेवन से किसी तरह का भी कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं होता है, 0% भी। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे शिल्पा जी ने पूछा अभी कि क्या लकवा या कैंसर इस तरह के रोगों का इलाज यूनानी चिकित्सा पद्धति में किया जा सकता है, तो देखिए हमारे यहाँ लकवा, फालिज, इरकुन निसा जिसको कहा जाता है, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, या जिसको कि राशा कहते हैं, जिसमें कि आपने अक्सर देखा होगा कि हाथ पैर वगैरह हिलते रहते हैं, वो सब बीमारियों का जो नर्वस सिस्टम की बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, इनका जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है यूनानी चिकित्सा पद्धति में। और इन दवाओं के द्वारा जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। थोड़ा सा वक्त ज़रूर इन समस्याओं में लगता है क्योंकि ये इस तरह की बीमारियां हैं कि इनमें वैसे भी आप अगर दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के इलाज कराएं तो उनमें भी समय लगता है, और यूनानी चिकित्सा पद्धति में इलाज कराने में भी इनमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन रेस्पॉन्स जो है वो शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरह के जो मरीज़ होते हैं अक्सर देखा जाता है कि जो लकवा, फालिज या जो पैरालिसिस वगैरह होता है, फेशियल पाल्सी जिसको कहा जाता है, ये अक्सर जी डॉक्टर साहब बताइए, ये जो सब बीमारी होती हैं ये अक्सर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से होती हैं। बीपी राइज हो जाता है आदमी का, तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने से अक्सर इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिससे कि बीपी बढ़ता है और उसके इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर जो है पैरालिसिस हो जाता है, या जिसको कहा जाता है कि वो पैरालिसिस जब हो जाता है तो उसके जो है इलाज के लिए जो है नर्व्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है, और स्टिमुलेट करने के बाद में हमारे यूनानी चिकित्सा पद्धति में इस तरह की बहुत अच्छी दवाइयां हैं कि जिनसे कि इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। राजेंद्र गोयल इस वक्त डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से। राजेंद्र जी, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी राजेंद्र जी, आप क्या जानना चाहते हैं? फिलहाल राजेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। और पानीपत से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे थोड़ा स्पाइन में प्रॉब्लम है, L4 L5 में। जी हाँ जी, मेरा वेट 85 kg। 85? हाँ जी। और उम्र 42 साल है। देखिए, आपकी जो ये समस्या है L5 और L4 के बीच में, इसमें क्या होता है, नर्व जो हैं
दब जाती हैं। आपने एक्सरे एमआरआई वगैरह कराया होगा तो उसमें क्लियर आया होगा कि L4 L5 के बीच जो वर्टिब्राज होते हैं हमारे, उनके बीच कोई नर्व्स दब जाती हैं। उसकी वजह से काफ़ी समस्या रहती है, पेन भी रहता है, झुकने में और कुछ वेट उठाने में भी परेशानी पैदा हो जाती है। इन चीज़ों के लिए ये जो समस्या है आपकी, इसके लिए जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। और आप अपनी पूरी हिस्ट्री बता करके हमारे जो नंबर्स चल रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर, यूनानी हेल्पलाइन नंबर, उन पर कॉल कीजिए और अपनी पूरी प्रॉब्लम जो है हमारे डॉक्टर्स को बताइए। वो आपको जो है इसके लिए ज़रूर इसका इलाज करेंगे और इसका इलाज जो है बहुत अच्छा अवेलेबल है यूनानी चिकित्सा पद्धति में। और जहाँ तक आपके वज़न का सवाल है, वेट जो आपका बढ़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो 85 kg वेट जो है काफ़ी है 42 ईयर्स एज में आपका, और इसके लिए हमें आपकी हाइट भी थोड़ी पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो है वेट कम करने के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद है। यहाँ तक कि एक मंथ में जो है 4 से 5 किलो वेट बिना किसी नुकसान के जो है कम हो सकता है हमारी दवाइयों से। इसके लिए एक दो दवाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सफ़ूफ़ मोहज़िल जो है रैक्स रेमेडीज़ बनाती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा अर्क़ ज़ीरा, ज़ीरा जो आप खाते हैं घर में उसका अर्क़ होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हैं। तो आपको अपना वजन ज़रूर कम करने की ज़रूरत है ताकि दवाइयों का भी आपको असर हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यूनानी चिकित्सा में भी अगर आपके बोन्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, तो उसको भी ज़रूर उससे निजात दिलाई जा सकती है। डॉक्टर साहब ये बताएं, शुगर भी काफ़ी गंभीर समस्या है और आप शायद किसी खास उम्र में शुगर के मरीज नहीं देखे जा सकते। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को पैदा होते ही शुगर की समस्या हो जाती है। स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों, कॉलेज जाते हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी शुगर की समस्या हो जाती है। तो इसके पीछे क्या वजह है और यूनानी पद्धति में इसका कितना सफल इलाज है? देखिए, शुगर जो है बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज जो हमारे शरीर का एक अंग होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अंग है। और इस अंग से जो है, या शरीर में जो पैंक्रियाज जो होता है, उसका काम ये होता है कि वो इंसुलिन पैदा करता है। और इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो शुगर को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी चीज़ें भी हम खाते हैं, जो भी सब कुछ हम खाते पीते हैं, उनसे अल्टीमेट जाकर के शुगर पैदा होती है। और शुगर जो है फिर वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है, उसी के द्वारा जो है हम कार्य करते हैं। तो जो इंसुलिन होता है हार्मोन, उसी से जो है सारी शुगर को बैलेंस किया जाता है। अगर इंसुलिन की पैदावार नॉर्मल है बिल्कुल हमारे शरीर में, तो हमारी शुगर जो है नॉर्मल तरीके से रहेगी और उसको कहते हैं कि आपको किसी को शुगर नहीं है। लेकिन अगर इंसुलिन की पैदावार में कमी या ज़्यादती हो जाती है तो उसी से जो है शुगर इम्बैलेंस पैदा होता है। तो उसी को कहते हैं कि हमें शुगर की तकलीफ़ हो गई है, हमें डायबिटीज़ पैदा हो गई। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो है हेरिडिटी भी होती है, माँ बाप के द्वारा भी बच्चों में आ सकती है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि शुगर के पेशेंट जो हैं बच्चे बहुत ज़्यादा है। बल्कि आज सुबह ही एक बच्चे को शुगर, 4-5 साल की बच्ची थी, उसको शुगर डिटेक्ट हुई। मैंने सुबह एक पेशेंट देखा, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों को शुगर नहीं हो सकती। शुगर किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। और शुगर से बचने के लिए जो है, देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। और इसके लिए दवाओं के साथ साथ जो है आपको परहेज़ की भी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। और परहेज़ भी इंसान को करना चाहिए, लेकिन बहुत आसान है और आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, दवा रैक्स रेमेडीज़ एक बनाती है जिसका नाम है शक्रीनो। वो जो है टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आपको शुगर है उसके हिसाब से एक टैबलेट सुबह शाम भी ले सकते हैं और 2 टैबलेट सुबह शाम भी ली जा सकती हैं। इसके अलावा जो है शुगर के लिए परहेज़ बहुत ज़रूरी है। परहेज़ में सबसे पहले आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, मीठी चीज़ें ना खाएं। उसके अलावा जो है देखिए, जो चने का आटा होता है वो अगर गेहूं के आटे के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा टहलना या एक्सरसाइज करना जो है बहुत ज़रूरी है। जितना आप टहलेंगे, 1-2 किलोमीटर अगर आप रोज़ टहलते हैं, तो आपको शुगर मेंटेन रखने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है कुछ खाने पीने की चीज़ों में, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं ज़्यादा मीठे, वो आप इस्तेमाल ना करें। हाँ, एक फ्रूट आप डेली एप्पल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर इस वक्त वीरेंद्र जुड़ रहे हैं हरियाणा से हमारे साथ। वीरेंद्र, आप क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। हाँ जी, मेरा अभी मोटापा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मेरा वेट भी है इतना बढ़ गया है कि कहीं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप दवा बताएंगे। आपकी उम्र क्या है वीरेंद्र? वीरेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। आपकी उम्र क्या है? 17।
और हाइट कितनी है आपकी वीरेंद्र जी? हाइट है 5 फीट। देखिए काफ़ी वेट है आपका, आपके हाइट के हिसाब से भी, और इस एज में भी वेट जो है इतना होना नहीं चाहिए। 17 साल की आपकी सिर्फ उम्र है, तो इसके लिए देखिए वेट जो है वो भी कई चीज़ों से होता है। कभी कभी हेरिडिटी वेट भी बढ़ता है, तो अगर इनके माँ बाप का वेट ज़्यादा होगा तो इनका भी वेट कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो है वीरेंद्र जी आपको जो है एक तो थोड़े से ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। उसमें आप देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल कितना है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी आपकी देखनी पड़ेंगी, जिसमें कुछ हमें टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर हम आपको जो है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में अवेलेबल है, ये मैं आपको बता दूं। और जल्द ही 4-5 महीने के अंदर ही जो है आपका वेट जो है बहुत अच्छा और बहुत ठीक हो सकता है। 1 मंथ में हमारी दवाइयों से तकरीबन 4 से 5 किलो वेट जो है कम होता है। उसमें 2 चीज़ें हम लोग करते हैं, एक तो दवाइयाँ देते हैं और दूसरा जो है एक हमारा यूनानी जो है डाइट चार्ट होता है। मतलब यूनानी डाइट चार्ट का मतलब ये नहीं कि आप यूनानी दवा उसमें कुछ खाना पीना खाते हैं, बल्कि जो आप खाना खा रहे हैं एक बैलेंस डाइट चार्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं आपको, जिससे कि आप सब चीज खाते हुए भी अपना वेट को जो है कांस्टेंट रख सके, नॉर्मल रख सके। तो इसके लिए जो आप हमारे नंबर पर कॉल करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा वीरेंद्र जी। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ रहे हैं कांता पानीपत से। कांता, आपका क्या सवाल है? मेरी ना रीढ़ की जो हड्डी है ना जी, तो उसमें पेन जब मुझे टॉयलेट वगैरह बाथरूम आता है तो पेन होती है। वो पेन मेरी कुल्ले पे पड़ती है और मैं झुक जाती हूँ। डॉक्टर साहब क्या राय देंगे, किस तरीके की समस्या आपको लगती है इनको है? देखिए कांता जी, ये जो समस्या है आप बता रही हैं पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी है। जो नर्व्स होती हैं उसमें कहीं ना कोई समस्या है। तो इसके लिए वैसे आप ऐसा कीजिए कि अगर आपने कुछ एक्सरे वगैरह या कुछ कराया हो तो उसके बारे में हमें पूरा बताएं। जो हमारे नंबर दिए गए हैं उसमें जो है कॉल करें, और पूरी समस्याएं हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करने के बाद वो आपको जो है इसका ट्रीटमेंट बता देंगे, और आपको दवाइयाँ भी घर बैठे भिजवाई जा सकती हैं। तो हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर बता दें, कोई भी समस्या, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसका इलाज यूनानी पद्धति में किस तरीके से किया जाएगा, तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं। रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जवां हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं। लिकोरेक्स, सेहत और खुशियाँ लौटाए। मेंसोरेक्स, उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक। रस आंवला, बढ़ती आयु में खास लाभदायक। एलोवेरा जूस, जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक। रेक्सोटोन, चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना। रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। ब्रेक के बाद